आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रॉब्लम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB। ये एक्स वाई प्लेन में m मास का स्क्वायर एक है, यहाँ भी m मास है, यहाँ भी m है, ये भी m है और ये भी m स्क्वायर है। तो हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो इसके अबाउट रोटेट करेगी, ऐसे घूमेंगे, है ना, ऐसे। तो AB के अबाउट हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो गया आपको ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। तो ये जो है ये A है, ये भी 45 होगी और ये भी 45 होगी, ये आपको मालूम है। तो आप इसको लिख सकते हैं A cos 45 लिखिए चाहे A sin 45 लिखिए, जैसे लिखना, सबका वैल्यूज एक ही होगा। अगर A है, ये है A, ये थीटा है, मैंने 45, ये कितना होगा 45 होगा, ये भी कितना होगा 45 होगा, और ये A है तो हाइपोटेनस हो गया। ये कौन है गया हाइपोटेनस, ये हो गया क्या परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हो गया A sin 45। तो A sin 45 इसको क्या लिखेंगे, इसको आराम से लिख सकते हैं कि नहीं, A/√2 ये वाला, इसको भी क्या लिख सकते हैं A/√2 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये क्या लिख सकते हैं, ये हो गया A√2, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल। ओके, तो यहाँ पे हो गया IAB। तो IAB इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया m A/√2 इसका स्क्वायर प्लस m A√2 इसका स्क्वायर प्लस m A/√2 इसका क्या स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका लिखिएगा m A/√2 का स्क्वायर, m A/√2 का स्क्वायर और m A√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस m A स्क्वायर इंटू कितना हो गया 2 प्लस m A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू m A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2m A का स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो m A का स्क्वायर प्लस 2m A का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3m A का स्क्वायर, और ये हो गया आपका AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जे मेन का क्वेश्चन है, मतलब कि ये नीट में भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टॉर्क। टॉर्क से आप लोग बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, और टॉर्क्स काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं, इसको बहुत ज़्यादा आप रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। टॉर्क को गाड़ी अगर चलाते हैं तो बिना टॉर्क का काम ही नहीं चलेगा, तो ना टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क टाउ से सिंबल देते हैं, और ये होता क्या है R होता है अक्रॉस F होता है, यानी टॉर्क इज इक्वल टू हम लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू R अक्रॉस F, R इंटू F और साइन थीटा, ये हो गई n कैप। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क है वो प्लेन पर क्या है परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हुआ अगर मान लेते हैं कि इधर R वेक्टर है, इधर क्या है F है, इधर F वेक्टर है, तो R क्रॉस F अगर हम बात करें R क्रॉस F, तो इसका जो टॉर्क होगा वो Z की तरफ होगा। ये Z हो गया, ये X हो गया, और ये क्या हो गया Y एक्सिस हो गया, ऐसे है। अब जैसे मान लीजिए कि R इज इक्वल टू क्या है 2I है, जो I कैप में है मीटर, और F इज इक्वल टू जो है वो क्या है 6 न्यूटन है, और क्या है J कैप है। तो टाउ जो है वो क्या है टाउ इज इक्वल टू R अक्रॉस F, है ना। टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया R क्रॉस F, तो टाउ इज इक्वल टू R का मतलब हो गया क्या 2I अक्रॉस, ये हो गया क्या 6J,
तो ये हो गया क्या 12 के कैप। टाउ का जो बदले है वो क्या है 12 के कैप है, यानी 12 के कैप न्यूटन मीटर। इस तरह से आप लिखेंगे और बहुत सारे इसके तरीके हैं ना कैलकुलेट करने का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ओरिजिन है और इस तरह से आप कोई फोर्स लगाकर इसको घुमा रहे हैं, सपोज दैट इस तरह से, और कहता है अबाउट द ओरिजिन, तो ये ओरिजिन ही तो है। यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट होगा x, y, तो जो r आपका आएगा ना r वेक्टर, वो क्या होगा x i कैप प्लस y j कैप, ऐसे इसी तरह से होगा। अब उसी के हिसाब से फोर्स होगा, तो फोर्स न बिल्कुल x में है ना y में है, तो ये हो गया Fx i कैप, फिर क्या हो गया Fy j कैप। और इस तरह से आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, टॉर्क निकाल दीजिए। टॉर्क निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। अब यहाँ पर एक और बात है कि जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या है। तो अगर हम बात करते हैं सिंपली तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं आप कि अगर हम टॉर्क को बात करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, जैसे मान लीजिए आप ऐसे घुमा रहे हैं तो राइट हैंड थंब रूल से देखिए, ऐसे घुमा रहे हैं मतलब कि ये हो जाएगा एफ वेक्टर। एफ वेक्टर को आप ऐसे घुमा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस। यानी कहने का मतलब है कि सपोज दैट कि इसके अबाउट आप ऐसे घुमा रहे हैं, इसके अबाउट घुमा रहे हैं, ओ के अबाउट, ये आर वेक्टर है और ये एफ है ऐसे। तो यहाँ पर जो टॉर्क होगा, टॉर्क अबाउट ओ जो होगा वो निगेटिव में होगा। यहाँ पर ओ है और यहाँ पर एफ है ऐसे, और इसको इस तरह से घुमा रहे हैं ओ के अबाउट, ये आर है वेक्टर, ये भी वेक्टर। तो यहाँ पर जो टॉर्क अबाउट ओ होगा वो पॉजिटिव होगा, इस बात का ध्यान रखना है। जब थीटा गिवन होगा, व्हेन थीटा गिवन, तो सवाल कैसे बनाएंगे, व्हेन थीटा गिवन तो टॉर्क जो लिखेंगे वो लिखेंगे आर इंटू एफ और क्या लिखेंगे साइन थीटा। थीटा क्या है आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू अगर 0 है तो आर वेक्टर भी इधर ही है और एफ वेक्टर भी कहाँ इधर है। इस केस में टाउ क्या हो गया 0 हो गया। अगर थीटा इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है तो इस केस में भी टाउ क्या होगा 0 होगा। इस कंडीशन में जो आर वेक्टर है वो एफ वेक्टर क्या है एंटी पैरेलल है। थीटा जो है कितना है 90 डिग्री है, तो इस केस में आर अगर इधर है तो एफ क्या है परपेंडिकुलर है, और इसमें जो टाउ है वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। अगर थीटा गिवन है तो टॉर्क इसी तरह से निकालेंगे। टॉर्क का मतलब हुआ कि किसी बॉडी का रोटेशन, किसी एक्सिस के अबाउट आप बॉडी को क्या करना चाहेंगे रोटेट करना चाहेंगे। टॉर्क का मतलब ये हुआ, क्लियर। ओके, अब बात करते हैं, टॉर्क हो गया। अब बात करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। और मान लीजिए कि यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर ये दिया हो तो अब क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर के टर्म में दिया होगा तब, तो जैसे आर दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स। टाउ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ और जेड, फिर क्या लिखेंगे के कैप, ऐसे लिखा हो। तो ये एफ है, एफ ऐसे है ना। तो टाउ इज इक्वल टू जो होगा वो हो गया आर अक्रॉस एफ। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका क्या आई, यहाँ पर क्या हो गया जे, ये हो गया क्या के, ये हो गया एक्स वाई और जेड, यहाँ पर क्या हो गया एफ एक्स और यहाँ पर क्या हो गया एफ वाई और यहाँ पर क्या हो गया एफ जेड, इस तरह से हो गया आई जे और के, फिर क्या हो गया एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, इस तरह से वैल्यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये टॉर्क निकल गया, मैग्नेटिक यूनिट वेक्टर के टर्म में इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात जो कर रहे हैं फॉर रोटेटिंग बॉडी, फॉर रोटेटिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी है रोटेट कर रही है, फॉर रोटेटिंग बॉडी,
अगर कोई बॉडी है रोटेट कर रही है तो उसका टॉर्क कैसे निकालेंगे, टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ मैक्सिमम के लिए, ओके। और एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, ठीक है, और ए इज इक्वल टू होता है आर इंटू अल्फा। तो यहाँ पर लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू एम इंटू ए, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, आर इंटू अल्फा, पहले से आर है तो ये सॉरी ये हट जाएगा, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एम आर का स्क्वायर इंटू अल्फा। एम आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है रोटेटिंग बॉडी के लिए। रोटेटिंग बॉडी के लिए टॉर्क जो होगा आई इंटू अल्फा। कोई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है रिजिड बॉडी तो उसका आप जो टॉर्क लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि रॉड है, ये रॉड है, ओके, और ये अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है वन एंड से, तो इसका अल्फा से रोटेट कर रही है, तो इसका आप टॉर्क जो लिखेंगे टाउ बराबर आई इंटू अल्फा लिख देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका वन एंड से कितना होता है, एम एल स्क्वायर बटे 3 इंटू अल्फा लिख देंगे। एल मास है, एम मास है और एल इसका लेंथ है, तो टाउ बराबर क्या हो गया, आई इंटू अल्फा। डायरेक्ट आप लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो है आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन रोटेशनल डायनामिक्स इन रोटेशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन रोटेशन से बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशन, मोशन इन रोटेशन। पहली बात की एक तो आप फार्मूला लिखेंगे क्या, टाउ बराबर आर इंटू एफ, पहला ये लिखेंगे। एक लिखेंगे क्या, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टाउ इज इक्वल टू लिखेंगे आई इंटू अल्फा, ऐसे लिखेंगे, ओके। अब इन दोनों को बराबर करेंगे तो आर इंटू एफ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। तो यहाँ से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखिए ए बराबर आर इंटू अल्फा होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ए बटे आर होगा। ए निकाल सकते हैं आप, तो आर इंटू एफ इज इक्वल टू आई, ए बटे कितना, आर, तो एफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना, आई, ऐसे हो गया। या यहीं से आप निकाल सकते हैं, यहीं से क्या निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू आर एफ डिवाइडेड बटे कितना, आई। ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। जब एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, हम यहाँ पर टी मान लिए क्या, टाइम, तो बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, तो ओमेगा नॉट इनिशियल स्पीड है 0, तो अल्फा ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा आर इंटू एफ डिवाइडेड बटे आई इंटू क्या, टी। देखिए टी टाइम में हम ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू जो है ये हो गया 0 प्लस 1/2 और अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू हुआ क्या, आर इंटू एफ डिवाइडेड बटे आई इंटू टी का स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर एफ डिवाइडेड बटे आई इंटू टी का स्क्वायर। मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस तरह से है, और ये क्या है, एक डिस्क है, और यहाँ पर इसको ऐसे अरेंज किया हुआ है, और यहाँ से ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, 10 न्यूटन का। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 50 kg मीटर स्क्वायर है, जिसको आई हम लोग बोल रहे हैं। और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस, वो रेडियस है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपको बताना है
फाइंड, क्या बताना भाई, फाइंड अल्फा ओमेगा थीटा इन t इजिकल टू 2 सेकेंड, जहाँ पर ओमेगा नॉट क्या है, 0। क्लियर? ऐसा सवाल पूछेगा कि अल्फा कैलकुलेट करिए, ओमेगा कैलकुलेट करिए, थीटा कैलकुलेट करिए इन t इजिकल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप समझिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके अलोंग, जैसे ये है ऐसे, तो इस तरह से क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, और एफ कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर इस तरह से आर रेडियस है ऐसे, ठीक है। और इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्या करेगा, ये घूमेगा अल्फा से, ओके। तो कैसे निकालेंगे हम, एक तो लिखेंगे टाउ बराबर आर इंटू एफ लिख देंगे, एक बराबर लिखेंगे टाउ बराबर आई इंटू अल्फा लिख देंगे, ठीक है ना। टाउ बराबर आर इंटू एफ लिखेंगे, और टाउ इजिकल टू क्या लिखेंगे, आर इंटू, टाउ बराबर आर इंटू एफ लिखेंगे और आई इंटू अल्फा लिखेंगे। तो आर इंटू एफ इजिकल टू आई इंटू अल्फा, तो अल्फा इजिकल टू हो गया आर इंटू एफ डिवाइडेड बटे आई। तो आर का वैल्यू दे दिया हुआ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2, और एफ का जो वैल्यू दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 10, और आई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 50, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा इजिकल टू आ गया 4/5 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन पर सेकेंड, इसका क्या हो गया, स्क्वायर। अल्फा का जो वैल्यूज है वो क्या है, 4/5 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल गया। अब हमको निकलना है क्या, ओमेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ओमेगा, तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा ये हो गया 0, अल्फा हो गया कितना, 4/5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 इंटू टी का मतलब यहाँ पर 2 सेकेंड है, ओके। तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बटे 5 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 8/5 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन पर सेकेंड, ये वैल्यू है ओमेगा का। क्लियर? अब इसी में आपको निकालना है थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 इंटू अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 0 प्लस 1/2, अल्फा का वैल्यू 0 4/5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू टी का स्क्वायर। टी का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अब क्या करना है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, थीटा इजिकल टू कितना हो गया, 1/2, वो से कट जाएगा, तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बटे 5 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन, ऐसा वैल्यूज होगा। ये हो गया 2, तो ये कट गया, 8/5 आ गया, 8/5 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन, ओके। अब हम एक क्वेश्चन है, हमको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। देखिएगा, मान लीजिए कि हमको कैलकुलेट करना है, ओमेगा कैलकुलेट करना है इन टाइम टी। फाइंड ओमेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड ओमेगा द एंगुलर स्पीड इन टाइम टाइम टी में। तो जैसे ये हो गया ऐसे, इस तरह से ऐसे, ये लेंथ L है और मास कितना M है। तो अब ये क्या होगा कि कुछ देर के बाद ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देख रहे हैं ना, कुछ देर के बाद ऐसे बन जाएगा, ऐसे
यहाँ पर क्या लग रहा था, mg, यहाँ भी क्या लग रहा है, mg ही लग रहा है। ओके, तो यही इसको घुमाएगा। टॉर्क कौन देगा, mg देगा, mg टॉर्क देगा। और ई एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया थीटा। तो आप थीटा भी निकाल सकते हैं इन टाइम टी में, ओमेगा भी निकाल सकते हैं इन टाइम टी में। सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से, रेस्ट से। तो सबसे पहला इसका काम करना होगा कि टाउ निकालना होगा। तो टाउ बराबर आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, अभी बताएं। तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ कौन है, यहाँ पर देखो आर इंटू परपेंडिकुलर कौन होगा, यही ना आर परपेंडिकुलर होगा भाई, ये वाला दूरी होगी। तो ये आर परपेंडिकुलर कितनी है, l/2 है, और एफ कितनी है, mg है, ये टॉर्क हो गया। एक टॉर्क लिखिएगा क्या, I इंटू अल्फा, बिल्कुल ये दोनों बराबर करेंगे। तो I इंटू अल्फा इजिकल टू L/2 इंटू mg। ये आपको समझ में आया नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो क्या है भाई, कि I, तो वन एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, रॉड का वन एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ml²/3। वन एंड से देखो इसके अबाउट घूम रही है, इसके अबाउट घूम रही है ना, ऐसे ऐसे घूम रही है ना भाई। तो ml²/3 इंटू क्या हो गया, अल्फा इजिकल टू L/2 इंटू m इंटू जी, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा इंटू L डिवाइडेड बाई 3 इजिकल टू जी डिवाइडेड, अल्फा इंटू एल डिवाइडेड बाई 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा g/2, एल से कट गया। तो अल्फा इजिकल टू जो हो गया वो हो गया 3g/2 इंटू एल। सही है, कोई डाउट नहीं, देख लीजिए। कुछ नहीं किया मैंने, टॉर्क लगाया पहले R क्रॉस F वाला, उसके बाद टॉर्क लगाया कितना, L/2 इंटू mg वाला, फिर टाउ बराबर I इंटू अल्फा कर दिया, फिर I इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो I अल्फा इजिकल टू L/2 इंटू mg कर दिया। तो ml²/3 इंटू अल्फा इजिकल टू L/2 इंटू mg, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा इंटू L/3 इजिकल टू g/2। तो अल्फा इजिकल टू क्या होगा, 3g/12। अल्फा इजिकल टू क्या हो गया, 3g/2 इंटू एल। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या करेंगे जरा समझिए। सबसे पहला हमको निकालना है ओमेगा इन टाइम टी। नाउ ओमेगा इन टाइम टी, नाउ ओमेगा इन टाइम टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी। तो ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, ऐसा हुआ। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 3g डिवाइडेड बाय 2l इंटू टी। देख रहे हैं, ये फार्मूला आ गया। अब कोई कहे कि थीटा निकालिए, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे भाई, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू इनिशियली 0 प्लस 1/2 इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यूज है 3g/12, 3g डिवाइडेड बाय 2l इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, 3g टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू एल, ये हो गया थीटा। थीटा इक्वल टू 3g टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू एल। ये समझ में आपको क्लियर बात आई है, यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क हम लोग बहुत तरीक़ा से निकालते हैं, है ना। कई तरह के क्वेश्चन होते हैं इस पर, तरह तरह के डिजाइनदार क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को हम लोग सॉल्व करते हैं। टॉर्क इन सिंपल पेंडुलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क इन सिंपल पेंडुलम। आप सिंपल पेंडुलम देखे हैं, इस तरह से एक सस्पेंशन पॉइंट होता है ना, और ये फाइनली यहाँ रहती है। उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हैं ऐसे, है ना, इस तरह से। और कितना एंगल से करते हैं, तो सेम एंगल से इसको टिल्ट करते हैं, ऐसे इसका आना जाना रहता है। इसका मास कितना है, m, मास जो है इसका m है। इसकी लंबाई, रस्सी की जो लंबाई है l है, इस जगह o है। अब हम निकालना किसके अबाउट है,
ओ के अबाउट निकालना है, ये थीटा और ये भी कितना है थीटा, ये समझिए, ये ओ है, ये थीटा, थीटा इसके बाद। अब इस जगह पर अगर आप आते हैं, समझ रहे हैं, अब ये जो सिंपल पेंडुलम है वो एक आर्क में घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो आर्क में घूम रहा है या कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो वहाँ पर टॉर्क की तो बात होना ही है, टॉर्क तो वहाँ पे लगी रही है। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ से यहाँ चली गई और फिर यहाँ से यहाँ आ रही है, तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। तो हम बात जो करने वाले हैं कि नाउ टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ, तो इसके अबाउट आप बात करते हैं तो इसका हम एक कंपोनेंट, आपको पता है mg होगा, ये भी थीटा होगा, जैसे ये थीटा वैसे ही थीटा, तो ये हो गया आपको mg cos थीटा, और ई जो है ई वो क्या है mg sin थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या mg sin थीटा। और ई हो गया r, इसको वेक्टर ले सकते हैं r वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ये वाली। तो इसमें mg जो है mg cos जो थीटा है, समझिएगा cos थीटा वो पैरेलल है किसके, r वेक्टर के या l वेक्टर के, mg है ना पैरेलल है। तो पैरेलल मतलब क्या हुआ कि उसी लाइन में है, तो जब ये उसी लाइन में होगा या एक्सिस ऑफ रोटेशन पर फोर्स लगेगी या दूर से भी फोर्स लगे तो क्या होगा, उसी के लाइन में हो तो टॉर्क क्या हो जाएगी, टॉर्क क्या होगी, जीरो टॉर्क होगी। बस मेरे ना टॉर्क क्या हो जाएगी भाई, जीरो। तो टाउ अबाउट ओ ड्यू टू mg फोर्स, तो mg cos थीटा इनटू r लिखेंगे इनटू cos जीरो लिखना, सॉरी साइन जीरो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, साइन जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क जीरो हो गया, मतलब कि उसी लाइन में है ना भाई, तो टॉर्क जीरो हो गया। तो टॉर्क जो होगा किसके चलते होगा, टॉर्क अबाउट वो सिर्फ mg sin थीटा के चलते होगा। तो mg sin थीटा मतलब कि ये फोर्स लगा, इसको ऐसे घुमाएगा, तो mg sin थीटा इंटू आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर आप समझ ही रहे हैं, इंटू साइन क्या 90, मतलब कि mg जो sin थीटा फोर्स है वो r पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि l जो लंबाई है उस पर परपेंडिकुलर है अबाउट o। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि टाउ o इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू क्या हो गया l। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या mg l और sin थीटा टाउ o, इस जगह पे होगा, इस जगह पे भी होगा, यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि टॉर्क यहाँ पर अगर हम बात करें इस जगह पे, बिल्कुल इस जगह पे बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया क्या mg, ये देख रहे हैं ना ये लाइन हो गई, मैंने r परपेंडिकुलर वेक्टर या l, ये वाली हो गई। तो ये दोनों क्या है पैरेलल में, यहाँ पे टॉर्क नहीं लगेगा, तो इस जगह को हम लोग c बोलते थे, तो एट c टॉर्क इज अबाउट o इक्वल टू जीरो, और सॉरी इसको b बोलते थे, b है ये, एट c एंड a टॉर्क अबाउट o इज इक्वल टू mgl sin थीटा, mgl sin थीटा। तो इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, टॉर्क विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम torque will be maximum at extreme position and minimum at mean position and minimum mean position. In case of simple pendulum, torque will be maximum at extreme position
एंड मिनिमम एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के पास क्या होगा, मिनिमम होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात समझ लीजिए, प्रैक्टिकली है टॉर्क के बारे में, और बहुत सिंपल है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है टॉर्क का। अब मान लीजिए कि ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट किसी बॉडी को घुमाना है, ये घुमा रहे हैं आप, तो एक तो हुआ कि ये आर वेक्टर है, आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ पर F1 है ना, और एक फोर्स लगा रहे हो आप मान लीजिए यहाँ पे F2, एक फोर्स लगा रहे हो यहाँ पर F3, एक फोर्स यहीं पे लगाए एक्सिस से पर, इसका नाम है क्या, F4। इस सब के लिए आर अलग अलग है, हटा दो आर को, अलग अलग आर होगा, अब देख ही रहे हो इसके अबाउट। तो ये हो गया आपका F4। तो जो F1 है उसके चलते टॉर्क क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर फोर्स इक्वल है तब F क्या है, कांस्टेंट है, नाम अलग अलग दिया हूँ पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो जो टॉर्क है 1 वो बड़ा होगा, टॉर्क जो 2 है उसके बाद क्या होगा, टॉर्क जो है वो 3, और उसके बाद टॉर्क जो 4 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टॉर्क जो 4 है वो क्या होगा, 0। यानी टॉर्क 1 सबसे ज़्यादा, टॉर्क 2 उसके बाद, टॉर्क 3 उसके बाद, और टॉर्क जो 4 है उसका वैल्यू 0 है। क्लियर है यहाँ तक? ऐसा मान लीजिए कि आप किसी ऑब्जेक्ट को सपोज दैट कि घुमाते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, सपोज दैट कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें है ना, इसमें आप सपोज दैट कि इसको फिट कर देते हैं इसमें, और ये जो हाथ है आपका, जो हाथ है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ पे घुमाने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, माने ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी यहाँ पर पकड़ के घुमाने में इसको, क्योंकि यहाँ एक्सिस हो गया, इसके बाद घुमा रहे हैं तो यही एक्सिस हो गया। अब ये आर का वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट है ये वाला। अब इसमें जितनी लंबाई होगी टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा, और यहाँ पे है, यहाँ पे तो उसको आसानी से घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, क्योंकि इसके अबाउट अब घुमा रहे हैं तो आर का वैल्यू ये होगा, आर का वैल्यू घट गया, आर परपेंडिकुलर, तो टॉर्क क्या हो गया, घट गया। तो ये प्रैक्टिकली है ना। आप जो हैंडल वगैरह होते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, जो बसेस होती है, बसेस उनके जो सर्कुलर जो ऐसे हैंडल होता है घुमाने के लिए देता है, वो बहुत बड़ा देता है, पूरा ड्राइवर ऐसे पकड़ के घुमा देता है ना, तो उसमें ज़्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है। लेकिन वहीं आपको छोटी जो गाड़ियाँ हैं, कार वगैरह, उसमें एकदम छोटा सा ऐसे दिया रहता है, उसको ऐसे घुमाते हैं, उसमें घुमाना कम पड़ता है टॉर्क, है ना। टॉर्क के हिसाब से ये बढ़ाया और घटाया जा सकता है, काफ़ी प्रैक्टिकली है, काफ़ी रिलेटेड है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।